हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 30,250 पे है। हमने लास्ट 2 डेज काफ़ी हाई पुश ऊपर की तरफ लिए हैं, ऊपर की तरफ आए हैं, एंड स्पेशली दो हमने वेक्टर कैंडल्स भी बना ली हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मूव क्या होगी उस पर भी बात करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट मूव में हम पैटर्न के बिल्कुल एज पे थे और देर वाज टू पॉसिबिलिटी कि इधर हम उस एज को अगर तोड़ देंगे तो डेफिनेटली 31,000 तक बड़ा इजीली जा सकते हैं। सेकेंडली उसको उसको अगर हम नहीं तोड़ते हैं डेफिनेटली हम नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हम शॉर्ट में भी इंटर होते हैं, लॉन्ग में भी इंटर होते हैं, अपना प्रोबेबिलिटीज देखते हैं, उस हिसाब से ट्रेड में इंटर होते हैं। और आपको हमेशा मैं यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपने एक अच्छे ट्रेडर की तरह एक रूल्स के साथ कैसे स्टिक होना है। और जब जो लोग इस पुश में भी रूल्स के साथ स्टिक नहीं हुए, लेट्स से आपने शॉर्ट लगाई और रूल स्टिक नहीं हुए, डेफिनेटली आप क्या करेंगे, पछताएंगे। और अगर आप देखें 32 बिलियंस की डेल्टा लॉन्ग होगी, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा कुछ बुलिश न्यूज़ आई, लिक्विडिटी भी सारी उठा ली, लेकिन मार्केट अभी तक ऊपर की तरफ क्यों है, वो नीचे की तरफ क्यों नहीं गई? सिंपली कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर की तरफ आई, बिल्कुल वैसे ही 2 महीने पहले तकरीबन हमने सेम मूव ली थी। मार्केट मैनिपुलेशन मूव लेती है विदिन अ 1 और 2 मंथ किसी भी दिन, ठीक है? और रिस्क मैनेजमेंट आपका उस वक़्त आपके सामने खुल के आ जाता है कि आप कितने ट्रेडर बने हैं, ठीक है? आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, डेफिनिटली आपकी गेम क्या हो गई? ओवर हो गई। आप ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद अगर मार्केट लेट्स से यहाँ से कंटिन्यूअसली 40,000 पे जाए तो क्या होगा? डेफ़िनेटली आप पछताएँगे। इसीलिए हमेशा मेरी वीडियो में 2 या 3 बार मैं बार-बार क्या कहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट का ख़्याल रखें, स्टॉप लॉस को लगाएँ, नहीं लगाना आता तो उसको सीखें। कोशिश होती है कि आपको पॉइंट भी स्टॉप लॉस के बताते रहें। एनीवे हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम रोज़ाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और अ वीकली हम करते हैं लाइव स्ट्रीम भी और आपके क्वेश्चंस का जवाब भी देते हैं। ठीक है दोस्तों? अच्छा, एक और चीज़ आपको अभी पॉल की स्पीच स्टार्ट होगी, होने ही वाली है, लेकिन मुझे कहीं जाना है तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। रास्ते में मैं स्पीच सुनता रहूँगा और उसके बाद जो होगा वो अपडेट करेंगे। इसकी स्पीच अगेन पुश ऊपर या एक डंप लेके आ सकती है। जैसे ही स्टार्ट होगी कोई लास्ट स्पीच में उसने क्या किया, एक पॉजिटिव 2 रिमार्क्स दे दिए, क्रिप्टो करेंसी को एसेट कह दिया और इस तरह के कपल ऑफ उसने रिमार्क्स दिए जो कि एक्चुअली एक गुड इंप्रेशन था फॉर अ क्रिप्टो स्पेस। ठीक है? खैर एनीवे स्टार्ट करते हैं। socialstep.com हमारी वेबसाइट है, विज़िट करें। हमारे सोशल मीडिया के लिंक, हमारे पार्टनर एक्सचेंज का लिंक यहाँ पे लगा है। इस पिक्चर पे क्लिक करके अगर आप बनाएँगे तो ट्रेडिंग करेंगे बायबिट से, एक तो आपको बोनसेस मिलेंगे, दूसरा हम आपको अपना इंडिकेटर भी फ्री देते हैं और डिस्कॉर्ड वीआईपी एक्सेस भी फ्री देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं, स्पेशली हे ब्लॉक, वन ऑफ माय फेवरेट, ज़रूर ट्राई करें इनको भी। ठीक है? तो फ़ियर एंड ग्रीड पे आते हैं। 65 ग्रीड हाई होगी, इसका क्या मतलब हो गया? आपको पता है ग्रीड का क्या मतलब होता है ना? फ़ियर का मतलब जैसे पंप लेना, ग्रीड का मतलब डंप लेना होता है। ठीक है? एक साइन आपको दिखा रहे हैं। ठीक है? मार्केट की तरफ आएँ तो आज तकरीबन सारी मार्केट नीचे की तरफ चलेंगी। यूरोपियन मार्केट, क्योंकि नीचे आप पढ़ भी सकते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सरप्राइज़ 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए हैं, तो मार्केट नीचे की तरफ चलेगी। सॉरी मैंने चेंज नहीं किया, इसको मैं चेंज कर लूँ। ठीक है? तो जिसको कहते हैं ये मार्केट्स जो हैं वो नीचे की तरफ रही, यूरोपियन भी, एशियन भी ऑलमोस्ट सारी नीचे की तरफ रही। यूएस मार्केट रेड में ओपन हुई इस वक़्त। नैस्डैक ट्राई कर रही हैं कि रिकवर कर लें, बट डेफ़िनिटली ये थोड़ा-सा क्या होगा, ज़िगज़ैग थोड़ा बहुत चलेगा। जैसे-जैसे पॉल स्पीच करेगा मार्केट नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मूव ले सकते हैं। पिछली दफ़ा जो उसने कल स्पीच की थी, उसने मार्केट को नीचे की तरफ पुश दिया था, ठीक है? उसने कहा था टाइटनिंग करेंगे हम इंटरेस्ट रेट की, ठीक है? जिसकी वजह से मार्केट्स नीचे की तरफ गई थी। 227 मिलियन, अगर मैं आज तकरीबन 190 मिलियन और कल तकरीबन 220 मिलियन लिक्विडेशंस हुई हैं। तकरीबन 1 लाख लोग लिक्विडेट हुए हैं, ठीक है? इंक्लूडिंग स्टॉप लॉस हिट वगैरह डाल के। तो अगर मैं इन दोनों दिनों को मिला लूँ तो तकरीबन 400 मिलियन से ज़्यादा की लिक्विडेशंस हुई हैं और डेफ़िनिटली सब वही हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं, ठीक है? मार्केट हमेशा एक मार्केट में जो प्रो ट्रेडर होता है ना, वो कभी भी 70% से बेस्ट मूव नहीं ले सकता है। आप अपने ज़हन में एक चीज़ बैठा लें,
कोई भी टीए, कोई भी ट्रेडर आपको 70 किसी भी स्ट्रैटेजी में जाए, लेट्स से आप मेरी स्ट्रैटेजी से निकले, दूसरे पे चले जाएँ, दूसरे पे निकले, तीसरे पे चले जाएँ। हर दफ़ा हर बंदे की क्या होगी, जो अच्छे ट्रेडर होंगे, उनकी 7 मूव्स अच्छी होंगी, 3 मूव बुरे होंगे। तो आपको वो 3 मूव तबाह कर देंगी, बर्बाद कर देंगी, इसलिए स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ़ स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट, ये 2 चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट डिफरेंट होता है कि आप लिक्विडेशन इतनी दूर ले जाओ कि आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत ही ना पड़े और आप ट्रेल करते रहो, डीसीए करते रहो। आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल हो, तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ख़ैर आज थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आया व्हिच व्हिच वाज़ इम्पोर्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा आया, तो मार्केट्स इसकी वजह से भी स्लाइड नीचे की तरफ जाएँगी। बट इतना कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि पहले भी 264 था, अब भी 264 है, तो नॉट अ बिग इश्यू, इसलिए कलर भी इसमें कुछ नहीं है। बहरहाल मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस वक़्त अगर आप देखें फेड चेयर की जो होने वाली है, शुरू हो गई होगी, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। अच्छा, ये इस वक़्त फ़ोरकास्ट से ज़्यादा है, व्हिच मीन्स ये भी मार्केट को नीचे की तरफ ही लेके जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 4.25 से 4.30 मिलियन है। लेकिन एनी हाउ प्रेडिक्शन क्या होगी कि हमारी स्टॉक्स एक्सचेंज वगैरह नीचे की तरफ जाएँगे, ठीक है? ये एक आर्टिकल है, मार्केट इस वक़्त ऊपर क्यों है, तो मेन रीज़न बताइए, ब्लैक रॉक ईटीएफ ने फाइलिंग किया, वहाँ से काम स्टार्ट हुआ, लोगों ने डेफिनिटली फोमो में फिर यूएस डॉलर कूल डाउन कर रहा है, यूएस डॉलर नीचे की तरफ जा रहा है, वो भी मार्केट्स को ऊपर की तरफ लेके जाता है, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ है। वॉल स्ट्रीट जायंट्स बैक ईडीएक्स मार्केट अ न्यू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। अच्छा, ये 3 इंस्टीट्यूशन हैं, यानी पिछले दिनों में 5 ईटीएफ 2 दिनों में सबमिट हो चुकी हैं, जिसमें कैटाडल सिक्योरिटी है, फिडेलिटी है, चार्ल्स श्वाब है, ब्लैक रॉक है। तो डेफ़िनिटली मार्केट में इसका फोमो है, जिसकी वजह से मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ निकल रही है, ठीक है? बिटकॉइन ट्रेडर्स I-28 के रिट्रेसमेंट एज़ बीटीसी प्राइस रिटेन 20% गेन्स। अच्छा, उसने बीटीसी प्राइस ने 20% गेन किया है, उसको नीचे जो ट्रेडर्स हैं, वो समझते हैं कि नॉर्मल मूव है 28 के तक आना चाहिए और उसके बाद दोबारा मार्केट ने अगर पुश ऊपर की तरफ लेना है, तो वो ले सकती है, ठीक है? इस वक़्त मार्केट ने मूव्स लेनी ऊपर की तरफ स्टार्ट ऑलरेडी कर दी है। अच्छा, लेट मी सी, 1 आवर में देखूँ थोड़ा पता चले। या ठीक है, हल्का-हल्का ऊपर की तरफ जाने की कोशिश हो रही है। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। कोइनबेस एंड क्रिप्टो स्टॉक्स राइज़, वॉल स्ट्रीट कॉम्पिटिशन इज़ वेलकम फॉर नाउ। क्योंकि वॉल स्ट्रीट की 2-3 कंपनियाँ इस वक़्त इकट्ठी हो गई हैं, फिर ईडीएक्स आ गई, जो वॉल स्ट्रीट को बैक करती है, न्यू एक्सचेंज है, ठीक है? और इन सब की वजह से इन सबको फ़िलहाल वेलकम किया जा रहा है और इससे क्या हुआ, कोइनबेस का जो स्टॉक है, वो भी ऊपर की तरफ, या क्रिप्टो के जितने भी अदर कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं, लाइक माइक्रो स्ट्रैटेजी कह लें, आर्क सॉल्यूशन कह लें, कैथीवुड के, तो वो सब ऊपर की तरफ गए और बिटकॉइन तो वैसे भी ऊपर की तरफ गए। तो ये सब ईटीएफ की वजह से हुआ, दिस इज़ व्हाट इट आर्टिकल इज़ सेइंग, ठीक है? अम, ट्रेडिशनल मार्केट स्टिल अप ट्रेंड में है, बेशक थोड़ा रिवर्स ले रही है, नीचे की तरफ आई है, लेकिन अगर एज़ अ ट्रेंड देखें, अभी स्टिल हम अप ट्रेंड में, बिल्कुल वैसे ही इस वक़्त अगर हम देखें, बीटीसी भी अप ट्रेंड में है, ठीक है? करते हुए उस पे बात करते हैं, ठीक है? स्टॉक लोअर आफ्टर जॉबलेस क्लेम। अच्छा, जॉबलेस क्लेम आया तो स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ गया और अभी जो हाउसिंग का है, वो भी इसको स्लाइड मज़ीद नीचे की तरफ लेके जाएगा। स्टॉक स्लम्प एज़ हॉकिश सेंट्रल बैंक्स, जैसे इंग्लैंड का, तुर्की का और ये सब हॉकिश हैं, और हमारा फेड भी यूएस का जो है वो भी हॉकिश है, तो डेफिनिटली स्टॉक्स गोइंग लोअर देन कि वो ऊपर की तरफ जाएँ, ठीक है? एस एंड पी 500 नैस्डैक इंडेक्सेस फॉल एज़ पॉल फ्लैग टाइटनिंग, ठीक है? तो डेफिनिटली कोई बहुत बड़ा पुश ऊपर की तरफ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम इनटू द ब्लॉक में देखें, लेट मी रिफ्रेश इट वन्स। अच्छा, इसमें देखें इस वक़्त हमें 3 बुलिश, 4 न्यूट्रल और 0 बेरिश साइन नज़र आ रहे हैं, और डेफ़िनिटली अगर ये दोनों भी होंगे तो डेफ़िनिटली मार्केट एकदम फिर ऊपर की तरफ पुश ले लेगी। तो समहाउ बुलिश सिनेरियो है बीटीसी में भी इस वक़्त। रिट्रेस का भी मतलब यही होता है कि जब मार्केट रिट्रेस करती है तो वो मज़ीद बुलिश होती है, ठीक है? डंप और रिट्रेस में फ़र्क होता है। डेफ़िनिटली मार्केट ने जब ऊपर की तरफ जाना होता है, रिट्रेस ऊपर, रिट्रेस ऊपर, रिट्रेस, ये एक एक इसको कहते हैं एग्ज़ैक्ट नॉर्मल मूव। मार्केट सीधा ऐसे ऊपर जाए ना, वो नॉर्मल मूव नहीं होती है, वो फिर वैसे ही सीधा नीचे भी आ सकती है, ठीक है?
तो मार्केट जितना ऊपर आई है उसको रिट्रेस की ज़रूरत है, उसके बाद मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ निकल सकती है। दिस इज़ व्हाट अ नॉर्मल ट्रेडर शुड थिंक। अगर हम आए 7 डेज़ के अपने लिक्विडिटी लेवल पे, इस वक़्त हमारे पास 26,000 और उसके अलावा यहाँ पे है 27,700, यानी 28,000 कह लें, इस ज़ोन में हमारे पास है। ऊपर अगर देखें यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है तकरीबन 31,700 के आस-पास, ठीक है? मैंने मेरा ख़्याल मैसेज किया था अज़ीम भाई को, उन्होंने अपडेट किया होगा 31.9 मेरा ख़्याल ऐसा कुछ मैंने टारगेट दिया था उस वक़्त मैंने जब चेक किया था। तो अगर लिक्विडिटी से देखें तो वो टारगेट यहाँ भी मैच होता है। लेकिन वो टारगेट मैंने ऐसे ही दिया था, उसपे मैं अभी टीए करते बात करूँगा कि पहले हम रिट्रेस करें फिर यहाँ तक आएँ, ठीक है? बट लेट्स सी आगे हम बात करते हैं क्योंकि मैनिपुलेटिंग में तो ऐसा ही सिनेरियो चलता है। अच्छा, अगर हम आएँ इधर तो इस वक़्त हमारे पास लिक्विडिटी है 31.3 बिलियन की, ठीक है? डेल्टा लॉन्ग की लिक्विडेशंस, और आपको पता है कि लिक्विडेशन बहुत है नीचे की तरफ। लेकिन क्यों मार्केट ऊपर की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि अगर आप इस ज़ोन में और इस ज़ोन में देखें, इस वक़्त इतनी ज़्यादा लिक्विडेशन है कि इसको ही अगर काउंट कर लेंगे ना, 3 बिलियन यहाँ पे होगी, 3 बिलियन यहाँ होगी, बिल्कुल साथ। तो मार्केट को नीचे आने की ज़रूरत नहीं, मार्केट थोड़ा-सा नीचे आए, ऊपर जाए, थोड़ा-सा नीचे आए, ऊपर जाए, थोड़ा-सा नीचे आए, ऊपर जाए। उसको यहीं पे इतना कुछ खाने को मिल रहा है कि वो यहीं पे ऐसे आराम से ऊपर की तरफ निकली जाएगी। ठीक है? बात को समझें। जब जब यहाँ पे थोड़ा हल्का-सा खाली सिनेरियो होगा, यहाँ पे थोड़ा हल्का खाली, फिर नीचे उसको आने की अट्रैक्शन होगी, तभी वो मार्केट बड़ा पुश टू द लो लेती है। अगर इस वक़्त मार्केट कंटिन्यूअसली यहीं पे साइडवेज़ चल रही है या ऊपर-नीचे हो रही है, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाती है लॉन्ग और शॉर्ट लग रही हैं, आप देख रहे हैं कि ह्यूज इतना डाटा है ना कि लेट मी सी इफ आई कैन कवर इट, ठीक है? यानी इतने बबल्स हैं जिसका हिसाब नहीं, इसीलिए ये 32 बिलियन की है। तो मार्केट इसलिए भी बहुत ज़्यादा नीचे आने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती कि उसको यहीं पे बार-बार इतना डाटा मिलता जा रहा है। ठीक है? और मार्केट यहीं से थोड़ा-सा नीचे आ गया, थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा नीचे आ गया, कंटिन्यूअसली भी ऊपर जाए तो उसको अगर इतना लिक्विडेशंस मिल रही हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस वो ऐसे ही कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है? अगर हम ये यहाँ पे एक और चीज़ देखें, तो आप देखें यहाँ पे हम ऊपर की तरफ आए हैं, ये हमारा प्रीवियस लो है, और इसी में अगर मैं 1 सेकंड ठहरें, यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारा सीवीडी है इधर, और ये सीवीडी का लोअर लो है, तो ये नीचे की तरफ लाइन बन रही है ऊपर, ये भी हमारे पास बेरिश है, डाइवर्जन है और बड़ी अच्छी बेरिश डाइवर्जन है, ये हैवी बेरिश डाइवर्जन जिसे कहते हैं वो। और अगर ये हमारी थोड़ी-सी ऊपर बेशक जाती है, चल पड़ती है और यहाँ से हम प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करते हैं, डेफिनिटली इट्स अ वेरी बिग बेरिश डाइवर्जन, और इसका मतलब है मार्केट कैन एक्चुअली नॉट अ रिट्रेसमेंट, मार्केट कैन डंप, ठीक है? और एग्ज़ैक्टली फिर इसी जगह पे आके मार्केट रुक सकती है, जहाँ से पहले वो चली थी, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी हैवी है, ठीक है? बाकी अगर हम 1 आवर में देखें, मार्केट में अगर मैं लॉन्ग और शॉर्ट को एनालाइज़ करने की कोशिश करूँ, तो लेट मी गो विद दिस। मार्केट में इस वक़्त अ, भी लॉन्ग ज़्यादा अगर आप देखें फुल डाटा को, यहाँ पे आपको 2000 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 258 शॉट्स नज़र आ रही हैं। 2000 लॉन्ग, 258 शॉर्ट, तो ठीक है, डेफिनिटली लॉन्ग्स मार्केट में ज़्यादा हैं और पीपल ऊपर जाने में इंटरेस्टेड हैं। अ, अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो। अच्छा, यहाँ पे आते हैं हम 4 आवर चार्ट में। अच्छा, ये सिमिलर सिनेरियो अगर हम यहाँ से इसको ऐसे लें और यहाँ से इसको लें, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमें वो डाइवर्जन वगैरह दे देता है। बाकी अगर हम ओवरऑल देखें, मार्केट कंटिन्यूअसली बुलिश है, और इस वक़्त आज अगर हम देखें, कल थोड़ा-सा नेगेटिव हुआ था सीवीडी, आज फिर पॉज़िटिव सीवीडी हो रहा है, ठीक है? तो व्हिच शोज़ के मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकती है, और जो आपको टारगेट दिया है मेनली वहाँ तक जाके फिर नेक्स्ट सिनेरियो का पता चलेगा। टीए करते हुए उस पे बात करेंगे। बुक मैप को देख लेते हैं, बुक मैप इस वक़्त कहाँ ऑर्डर दिखा रहा है, ठीक है? लेट मी 1 मिनट है। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसको बहुत शॉर्ट कर लिया। अगर आप देखें यहाँ पे 31,000 पे हैवी ऑर्डर आपको नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे तकरीबन 29,800 पे नज़र आ रहे हैं, और फिर ये यहाँ पे 29,000 पे तक आपको अच्छे ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। ठीक है? अगर आप अच्छे ऑर्डर देखना चाह रहे हैं, 31,000 ऊपर और 29,000 नीचे। ठीक है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसके बाद अगर हम इसको ज़ूम आउट करें, डेफ़िनिटली ऊपर की तरफ हमारे टारगेट है। लेकिन ल बहरहाल यहाँ पे बीच में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ऑर्डर्स नहीं है। बिल्कुल वैसे ही इस जगह पे भी सेम सिनेरियो है। लेकिन
क्या हो रहा है इस वक़्त? ऑर्डर साथ-साथ आते हैं और मार्केट साथ-साथ मूव कर रही है। ये नहीं कि कंटीन्यूअस ऑर्डर लगे हों, कंटीन्यूअस ऑर्डर लगे हों आपको पीछे भी ऐसे नज़र आएँगे। तो मार्केट साथ-साथ मूव कर रही है व्हिच इज़ मार्केट मेकर मूव होती है। ऑर्डर नहीं लगे होते, ना इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर, ना आम आम लोगों के ऑर्डर। जो ऑर्डर लगे होते हैं वो ये हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अवाम इस वक़्त सेल करना चाहती है, 31,000 पे सेल आएगा। तकरीबन 1200 बीटीसी का यहाँ पे सेल प्रेशर होगा, ठीक है? तो डेफ़िनिटली जब 31,000 तक जाएगी तो एक अच्छी पुश नीचे की तरफ आ सकती है अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आता हूँ, कोशिश करूँगा कि इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लेके जाऊँ। अच्छा, सबसे पहले डेली में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। अच्छा, डेली में एक चीज़ याद रखिए, लेट्स टॉक अबाउट अ नॉर्मल मूव। मार्केट को क्या लेनी चाहिए अगर मार्केट ने बिल्कुल ऊपर की तरफ निकलना है, 30-40 हज़ार पे जाना है, तो मार्केट को यहाँ से एक्चुअली नीचे आना चाहिए 28 सॉरी 800 ईएमए पे। डेली की बात हो रही है अभी, ठीक है ना? नॉर्मल मूव पे पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली अप जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे आने से उसको 2 फ़ायदे हो जाएँगे, 50% ये भी क्लोज़ हो जाएगा, वेक्टर कैंडल ये भी क्लोज़ हो जाएगा और मूव बिल्कुल नॉर्मल और मार्केट ऊपर की तरफ। पैटर्न के हिसाब से मार्केट को पैटर्न भी रीटेस्ट करना ही चाहिए, ठीक है? तो नॉर्मली ऊपर जाने के लिए आपको अगर इट्स अ नॉट अ मैनिपुलेटिंग मूव, एक तो वो नीचे लिक्विडेशन खाएगा, नीचे आएगा और पैटर्न को लेके ऊपर जाएगा। दूसरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है हमारे पास वीवैप। वीवैप हमारे पास इस वक़्त 28,700 पे है, यानी 29,000 से थोड़ा पहले। तो ये एक मूव है कि यहाँ से हमें एक अच्छा पुश मिल जाए, हम मज़ीद नीचे ना जा सकें और ऊपर की तरफ निकल जाएँ। डेली में ये 2 चीज़ें आज देखने वाली होंगी, इन पे नज़र रखी जा सकती है, ठीक है? मेनली। अच्छा, 27,500 से अगर हम नीचे गिर जाएँ, तो कहानी खत्म वाली बात है, यानी कि अब वो ये सारा मैनिपुलेशन ड्रामा था, लेट्स से अगर ये सिनेरियो होता और गेम ओवर हो जाता, ठीक है? एक तो आप इस सिनेरियो को आप अपने ज़हन में रख सकते हैं। 4 आवर में अगर आप देखें, तो हमारा ये जो बॉक्स है ना 31,000 पे, यानी ये प्रीवियस हाई यहाँ पे था, ठीक है? डेफ़िनिटली जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, तो क्या करती है, स्विंग फेलियर पैटर्न बनाती है। प्रीवियस हाई से थोड़ा ऊपर की तरफ जाए, स्विंग फेलियर पैटर्न बनाए, लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब करे और नीचे की तरफ आ जाए। दैट्स द बेस्ट सिनेरियो जो मार्केट्स में होता है और शॉर्ट में एंट्री का वो टाइम होता है, ठीक है? डेली में अगर हम दोबारा देख लें, तो ये देखें, ये हमारे पास प्रीवियस मूव है, ये लिक्विडेशन है। एसएफपी यहाँ पे बन सकता है कि मार्केट, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि आज ही बनेगा और आज 2 घंटे बाद भी बन सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे ऐसे निकलने की। नाउ लेट्स टॉक कि जी बुलिश होना है, लेट्स से बुलिश होना है, तो ये वो लेवल होगा 32,350 कह लें। जब तक मार्केट इसके ऊपर आके नहीं बैठ जाती है ना, आई एम स्टिल नॉट बुलिश। आप बुलिश हो सकते हैं, लोग बुलिश हो सकते हैं, मून पे जा सकते हैं, ठीक है। इवन मैंने भी कहा कि 40,000 तक हो सकता है। अगर मार्केट को यहीं से रिजेक्शन मिलती है तो इट्स अ शॉर्ट शॉर्ट एंट्री। येस, आपने उसको एनालाइज़ करना होता है, मार्केट को देखना होता है कहाँ पे कैंडल क्लोज़ हो रही है, कैसे होती है। लेट्स से आज मार्केट यहाँ तक जाती है और बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है और नेक्स्ट कैंडल हम ऊपर खोल लेते हैं, तो डेफ़िनिटली यहाँ पे वीकेंड स्पेंड करके मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है। अगर हम देखें अपने इंडिकेटर्स को देखें, हम यहाँ भी ओवरबॉट है, यहाँ भी ओवरबॉट है, यहाँ भी ओवरबॉट है। डेफ़िनिटली मार्केट को रिट्रेस ही लेना पड़ेगा और उसके बाद मार्केट मज़ीद अप टू द हाई ले सकती है, ठीक है? अ, दूसरे अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखें डेली में, ये हमारे पास वो ज़ोन है जिसका एंड पहले भी हम इसको क्रॉस किया। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर निकले आए और ये वो मेन जो मैं अभी बता रहा था, ये वही ग्रीन लाइन है। इसको क्रॉस करके ऊपर बैठने की सूरत में हम बुलिश हो सकते हैं। क्यों? ये यहाँ पे इस पूरे ज़ोन को क्रॉस कर देती है, ये प्रीवियस ज़ोन को क्रॉस कर देती है और इस जगह को जब वो क्रॉस कर लेगी, तो डेफ़िनिटली मार्केट ऐसे ज़ोन में चली जाएगी। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है मार्केट को रिजेक्शन देने का। हम बहुत आराम से 36,000, ये हमारे पास वीकली लेवल भी है जहाँ पे हमारे पास सीएमई गैप, बहुत आराम से भाग के वहाँ जा सकते हैं। बट स्टिल फिर भी मैं बुलिश नहीं हुआ। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बुलिश हो जाएँगे जब इसके ऊपर जाके हम बैठ जाएँगे होपफुली। तो थोड़ा चले जाते हैं 4 आवर में। उम, अच्छा, 4 आवर में मुझे देखने दें। शायद 1 आवर में मेरे पास, अच्छा, मिनट्स में तो नहीं लगी। हुँ। अच्छा, ओके, यस, हमारे पास है यहाँ पे। नहीं, ये भी नहीं है।
मैं असल में ना हाँ, एक्सटेंशन ये। अच्छा, इस एक्सटेंशन की कल भी बात की थी, हम यहाँ पे गोल्डन लेवल के ऊपर आके बैठ गए। अच्छा, गोल्डन लेवल के ऊपर आने का मकसद होता है कि मार्केट के लिए जो नेक्स्ट टारगेट होता है, यहाँ पे 31,700 मैक्सिमम टारगेट बनता है। यानी कि जब मार्केट एक्सटेंशन के साथ ऐसे मूव लेती है ना, तो उसका एंड टारगेट तकरीबन बनता है 31,700, ठीक है? लेकिन डेफ़िनिटली मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए, रिट्रेस मारनी चाहिए, ठीक है? रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद मार्केट दोबारा इस इधर आए। ये एक नेचुरल मूव होगा। अगर हम इसी मूव को लाइक लेट्स से मैं 1 आवर में ले जाके हम उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है? यहाँ पे हमने डब्ल्यू, एक्स, वाई, एक्स, ज़ी बनाई 1, 2, 3, 4, 5 के बाद, ठीक है? उसके बाद हमने 1, 2, 3, 4 इस वक़्त अगर आप देखें, अगर हम लेट्स से लॉजिकली 4 हमारी यहाँ पे आती है उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने उसको किया, ठीक है? ये हमारे पास वो है, इस पूरी मूव का क्या है रिट्रेसमेंट लगा हुआ है, ठीक है? और 4 हमारे पास बनती है यहाँ पे 29,000 पे, तकरीबन मार्केट यहाँ पे 29 पे आए और उसके बाद 5th वेव लेने के लिए जाए और 5th वेव का टारगेट मैंने आपको एक्सटेंशन में दिखा दिया था, ठीक है? इन चीज़ों को सबको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अगर उसी कैलकुलेशन के हिसाब से देखें मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए, इस जगह से मार्केट ऊपर निकल जाए, तो डेफ़िनिटली अगर यहाँ पे आके मार्केट रुकती है और यहाँ पे तकरीबन गोल्डन पॉकेट बनती है, ठीक है? तो ये 3 लेवल होते हैं कि मार्केट कहीं से भी 0.5, 382 और ये और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहीं से मूव करती है। बट एनीवे इन तीनों पॉइंट में से मार्केट क्या कर सकती है, कहीं से भी ऊपर की तरफ मूव लेके जा सकती है। अच्छा य इसके बाद इसको क्रॉस करने के बाद कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा दूँ इस जगह पे, ठीक है ना? ये 3 लेवल हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आए, एक्चुअल मार्केट को यहाँ पे मूव लेनी चाहिए। मैक्स मार्केट यहाँ से मूव यहाँ तक भी मूव ले सकते हैं, तो हमारी लॉन्ग एंट्री होती है। जैसे ये क्रॉस होगा, डेफ़िनिटली ये सारा फेक आउट जो है वो फिनिश हो जाएगा, मार्केट दोबारा उसी ज़ोन में आके बैठ जाएगी, तो वो एक तरह से कहानी खत्म हो जाएगी। मैं इसकी एक पिक्चर आपको डिस्कॉर्ड में शेयर कर दूँगा तो ताकि आपको लेवल्स का एग्ज़ैक्ट पता हो, ठीक है? दोबारा आ जाते हैं यहीं पे। अच्छा, ये लेवल हमारे पास हमारे ज़हन में इस वक़्त ये होना चाहिए। नाउ डेफ़िनिटली मार्केट डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकती है। उसने वो सिर्फ़ इसी को ले सकती है क्या उसे बोलते हैं 4th वेव और ऊपर की तरफ निकल जाए। नाउ लॉजिकली क्या होता है मार्केट जब इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 लेती है, उसके बाद नीचे की तरफ आते उसे दोनों में से फिर एक ही लेनी है या एबीसी लेनी है या 1, 2, 3, 4, 5 लेनी है, ठीक है ना? एबीसी या 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे हमारे पास अगर एबीसी है तो हम डेफ़िनिटली दोबारा यहाँ पे आ सकते हैं, अगर एबीसी है। अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 तो वैसे भी बना सकते हैं जब हम इस मूव को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है? लॉजिकली ये होनी चाहिए मूव। नाउ एबीसी नाउ ये जो 3 और 4 होती है इसके अंदर भी एक एबीसी होती है जैसे ये ए है, ठीक है? फिर ये बी बनाए और उसके बाद ये सी बनाए। ठीक है? तो ये एबीसी होगी फिर इसकी ये जब ऊपर जाएगी, ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बन जाती है, ठीक है? ये मिनट्स चार्ट में आपको नज़र आती है, वैसे नहीं आपको पता चलता। तो ख़ैर एनीवे ये वो मूव है जो मार्केट इस वक़्त प्रोबेबली ले सकती है और टू मी आई विल स्टिक विद इट। मैं वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ पे आए जो हमने 3 ज़ोन्स की बात की है, उनमें से मार्केट रिटर्न ले, लॉन्ग में एंट्री लें, ऊपर जाए हम दोबारा फिर शॉर्ट में एंट्री लें। दिस इज़ हाउ और जो लोग डेफ़िनिटली शॉर्ट में कुछ लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट लिया और वो जो ट्रैप हुए हैं उनको अगर डीसीए भी करना हो, तो उनको यहाँ से रिजेक्शन देखनी चाहिए कि मार्केट उस बॉक्स को क्रॉस कर रही है यानी और इसको 1, 2, 3 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है? अगर मार्केट वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करती है। तो इसलिए डीसीए करना बहुत ट्रैप ट्रेड में डीसीए करना बहुत गलत बात होती है। आपको सब्र करना चाहिए और देखना चाहिए। ठीक है? तो इस मूव को आप ज़हन में रखिए ऊपर की तरफ हमारी मूव तकरीबन बन रही है वन्स अगेन अ, एक्सटेंशन में 31,700 अराउंड है। ठीक है ना? 762 है लिखा ठीक है, एग्ज़ैक्टली फिगर। तो मैं आपको समहाउ ये दोनों चीज़ें भेज दूँगा ताकि आपको दोनों चीज़ों का पता चल जाए। ईद पे मैं अगर एक नज़र मारूँ अच्छा ईद ने अपनी गोल्डन पॉकेट को टच किया उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है 0.236 से रिट्रेस लेके ईद भी ऊपर की तरफ साथ ही निकल सकता है 4 आवर में अगर हम देखें ठीक है 1860 और वही मैक्स अगर आ जाएँ तो इस ज़ोन में आ जाएगा 18-12 और उसके बाद ईथ जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा और इसका टारगेट प्रीवियस हाई से ऊपर की तरफ होगा जो कि ये है। लेकिन अब ईथ में एक इश्यू ज़रूर है आप जिसको आपने भूलना नहीं कि ईथ में
वो डोमिनेंस की वजह से बहुत हैवी पुश में भी ना हो, ठीक है? इन दैट केस ईथ अगर यहाँ से साथ ही रिट्रेस लेता है और ऊपर की तरफ जाता है, ये सिर्फ़ प्रीवियस हाई है ना, इसके ऊपर जाके ये वाला प्रीवियस हाई, फुल हाई नहीं, ठीक है? इस प्रीवियस हाई से सिर्फ़ ऊपर एक ले 2000 तक का और साथ में बीटीसी अगर नीचे आता है, तो वो नीचे की तरफ डंप करना शुरू कर दे। इट्स अ वेरी मच पॉसिबल, ठीक है? तो होपफुली दोस्तों आपको सिनेरियो का पता चल गया होगा। डेफ़िनिटली स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा, अपने रिस्क मैनेजमेंट का हमेशा ख़्याल रखिएगा और हमेशा याद रखें आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स आपको ऐसी मूव ज़रूर मिलेगी जिसमें आप ट्रैप होंगे और वो आपको टोटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। और लाज़िम नहीं है कपल ऑफ मंथ, इट्स अ मंथ, इट कैन बी क्योंकि जब आपको कपल ऑफ मंथ्स की आदत हो जाएगी, वो अचानक 10 दिन बाद आपको एक मैनिपुलेट मूव दे सकते हैं, ठीक है? और मार्केट में ऐसा होता रहता है। वो कहते हैं ना स सेल द न्यूज़ बाय द रूमर और इस वक़्त इस कदर ईटीएफ का रूमर छाया हुआ है ना मार्केट में, तो डेफ़िनिटली मार्केट मेकर उसको कैच कैच करते हैं, कैश करते हैं। टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, कमेंट और लाइक छोड़ना नहीं भूलिएगा। मैं कुछ ट्रैवल में होऊँगा तो कोशिश करता रहूँगा वीडियो भी बनाता रहूँ टाइम टू टाइम, जब भी मुझे टाइम मिले। कैमरे से तो नहीं बना सकूँगा। आई एम जस्ट गोइंग टू डू सम ट्रैवल एंड सम पर्सनल थिंग्स और डिस्कॉर्ड में आपको लेकिन हर टाइम अपडेट ज़रूर रखेंगे, जो भी हम रख सकें। ठीक है? टेक केयर, गुड डे, बाय।